जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म लेक्चर नंबर 65 में। आज मैं डिस्कस करूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन विथ सम सेक्शन इज रिमूव्ड। So let's start with particular this topic. This is the one trapezium and the semicircle is removed from that particular section. इस ट्रेपेजियम से सेमी सर्कल एक रिमूव किया गया। तो अब मैं इस फिगर को मैंने ऐसा अपना मॉडिफाई किया। मैंने क्या किया, इस फिगर पे एक सीधी लाइन ऐसे खींची। मैंने इस फिगर को तीन चीजों में बांट दिया। पहले ये पूरा ट्रेपेजियम हुआ करता था, अब मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। पहला रेक्टेंगल हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया और तीसरा ये सेमी सर्कल हो गया। तो अब देखिएगा, ये दोनों फिगर की तो एरिया और इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐड होंगी और ये फिगर निकाला जा रहा है तो इसकी माइनस होंगी। बस इतना। अब इससे क्या होगा कि आप किसी बच्चे को ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, भूल गया मान लीजिए वो एरिया का, तो वो इजीली वैसे अप कर सकता है और उसका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो देखिए, न्यूमेरिकल करने का वही तरीका मेरा। क्या ये किसी के एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है या नहीं है? तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसके लिए तो पहले काट के देख ले। तो चलिए ऐसे काट के देखा तो पता चला वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री नहीं है, क्योंकि सेमी सर्कल उधर चला जा रहा है। चलिए ठीक है, जरा इधर काट के देखते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो पता चला एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल जा रहा है, नीचे सेमी सिमिलर, मतलब रिप्लिका नहीं है, मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। तो ये दोनों के अबाउट सिमेट्री नहीं है, इसलिए मतलब यानी इन दोनों को इंडिविजुअल फॉर्मूला लगेगा, एक्स का और वाई का। चलिए एक्स और वाई का इंडिविजुअल फॉर्मूला लगाया, a1x1 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द टर्म ऑफ x। और क्या रिमूव किया गया? सेमी सर्कल रिमूव किया गया। तो a3x3 और उन दोनों जो जिनकी एरिया है उनको ऐड करके और जिसको जो निकाली गई उनकी एरिया को रिमूव करके, तो a1 प्लस a2। तो ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि जब तीन फिगर हो तो कैसे किया जाता है। तो ये एरिया है। अब ये तो सिमेट्री किसी के अबाउट नहीं है, लेकिन जब ये x1 लेंगे तो कहां से चलेंगे? लेफ्ट ऑफ द फिगर, मतलब यहां से चलेंगे। अब याद रखिएगा, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट फिगर से चलेंगे जब x की बात करेंगे। आपको हम बता दे रहे हैं, जब आप y की बात करेंगे तो आपके लिए बॉटम लाइन आप कंसिडर करेंगे, बॉटम लाइन कंसिडर करेंगे, तब आप y की बात करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला हमारे पास a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 प्लस a1 a2 माइनस a3 पर हम लोग इसको निकालेंगे। अब मेरे पास ये टास्क है कि हमारे पास a1 आ जाए, a2 आ जाए, a3 आ जाए, x1 आ जाए, x2 आ जाए, x3 आ जाए, y1 आ जाए, y2 आ जाए, y3 आए, हम पुट कर दे और हम x और y की वैल्यू निकल आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहीं लाई करेगी। तो ठीक है, हमने सेक्शन किसको माना है? हमने ट्रेपेजियम को ब्रेक किया एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। तो पहला सेक्शन हमने क्या माना? हमने माना रेक्टेंगल, ऊपर वाला सेक्शन ट्रायंगल माना। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? 30 इंटू ये पूरा एरिया क्या? 80। चलिए रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो 80 इंटू 30। चलिए ये कहानी तो सही है, एरिया तो निकल आई, किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम x की बात करते हैं। जब x की बात करते हैं तो ये देखिए, ऊपर वाले फिगर में हमने क्या कहा था कि जब x लेने चलोगे तो x1 निकालने के लिए आप लेफ्ट से चलते हो। तो लेफ्ट से चलते हो, इसका क्या होगा? इसका आधा 40। लो, इसका आधा 40, इसका आधा क्या हो गया? 40। और दूसरी चीज, ये आपका 40 हो गया, क्योंकि क्या यहां से चल रहे हो तो यहां से आधे पे ही लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, तो इसका आधा तो 40, 80 पूरा है तो 40। अब इसका y क्या है? बॉटम से लेते हैं y, तो ये बॉटम रेफरेंस, बॉटम से कितना चलोगे? ये पूरा कितना है? ये डिस्टेंस कितने? 30, 30 का आधा 15। चलिए ये क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीज निकालने में दिक्कत नहीं होती है। ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रायंगल है, वेरी गुड। एरिया क्या है ट्रायंगल का? हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ तो कांस्टेंट है, लेंथ कितनी है? 80, और हाइट कितनी हो जाएगी? जब ये 30 है तो ऊपर कितना? 30 है, तो हाफ 80 इंटू 30 1200। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एरिया भी निकाले। जरा x की बात करते हो, थोड़ा मैं इरेज करता हूं तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये मैं इरेज करता हूं, मैं यहां इरेज करता हूं, यहां इरेज करता हूं। चलिए अब मैं चलता हूं। अब मैं यहां से चलूंगा तो x निकालूंगा, तो यही मेरा रेफरेंस होता है x के लिए। तो जब मैं अंदर की तरफ बढ़ूंगा, अंदर कितना बढ़ूंगा? यहां कहीं आऊंगा, यहां कहीं आऊंगा, तो ये कितना डिस्टेंस है? पूरी 80, 80 की अब 80 का देख चलते हैं तो आप कंफ्यूजन आपका आ जाओगे कि यार इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब आप इधर से करते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2/3। जब आपको बीम पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था?
2/3 इसका सेंटर होता है, और जब इधर से चलते हो तो 1/3 सेंटर हो। आप दोनों तरफ से निकालिए, वही वैल्यू आएगी। तो 2/3 ऑफ 80 पूरा डिस्टेंस, 2/3 ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस L, हॉरिजेंटल डिस्टेंस L, तो 2/3 ऑफ L निकाले तो ये वैल्यू आ गए। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, जब आप ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नुकोली पॉइंट से लगाएंगे, यहां से उसके उसके फ्री एंड से, तो यहां से 2/3 होता है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेंथ, और जब आप उसके इस एंड से लगाएंगे तो इसका 1/3 होता है, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब जरा y की वैल्यू देखते हैं, तो y में ये तो 30 तो चल चुका है, 30 और ये क्या हो जाए, इसका वैल्यू आपको बताया था h/3 होता है वर्टिकल में, बताया नहीं था एक क्वेश्चन में। तो 30 प्लस h/3, क्योंकि हाइट का h/3, दोनों वैल्यू निकल आई। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे सेमी सर्कल को रिमूव करना है। तो उसकी एरिया क्या होता है, सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, पाई/2 आर स्क्वायर, तो पाई/2 इंटू आर स्क्वायर रख दिया। अब देखिएगा जरा x3 की वैल्यू देखिएगा, x3 ऐसे चलेगा, 40 तो आ रहा है और ये 40 का आधा, तो 40 और ये 40 इसकी डायमीटर है, तो इसका आधे प्लाई करेगा, तो ये 40 और इसके आधा 60। चलिए ठीक है, x3 भी निकल आया। जरा y3 देखते हैं, y3 तो ऐसे चलेगा ना। अरे यार इसके लिए क्या दिक्कत करो, 4r/3 पाई कितनी बार बता चुका हूं, 4r/3 पाई इसका फॉर्मूला होता है, रख दीजिए, पुट करिए वैल्यू इन द फॉर्मूला x1 और y1 पे, आपको वैल्यू निकल आएगी सेमी सर्कल की। इन x1 और y1 पे क्या वैल्यू हमारी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन। ये एक सॉलिड कंसिस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर है विथ हेमीस्फीयर है विथ अ कोन आउट फ्रॉम द सिलेंडर। मतलब यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर पे, सॉलिड कंसिस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर, एक नीचे उसके हेमीस्फीयर है, उससे कोन रिमूव किया जा रहा है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई, ये फिगर है आपकी। चलिए क्या इसका रेफरेंस है, ये किसके अबाउट सिमेट्री है, तो आपने कहा सुभाष सर ये सिमेट्री तो हमें दिख रही है कि इसको सीधे सीधे बड़े बड़े काटो, तो ये x के अबाउट सिमेट्री, वेरी गुड, x के अबाउट सिमेट्री। अब तो हमारी फिगर सॉल्व हो गई, इसमें x निकालना पड़ेगा, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि सॉलिड फिगर की बात बोली है तो यहां पे एरिया नहीं लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, तो v1x1 क्या हो जाएगा, कौन सी एरिया निकालनी पड़ी, सर्कुलर वाली एरिया निकालो, तो v1x1 प्लस v2x2 माइनस v3x3, और v1 हेमीस्फीयर क्या है, ADE, ये पहला एरिया है, और ये हमारे क्या है, इससे हमने इस वाले से क्या है, इस सिलेंडर से हमने कोण निकाला, तो ये मेरा पूरा सिलेंडर है, ABCD मेरा सिलेंडर था, उससे मैंने एक कोण निकाल लिया गसेट से, तो ये कोण की एरिया जो है वो 3 है। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2π/3 r³, तो 2π/3 r³ लगा दिया। x1 देखिए, जब x की बात करते हैं, क्योंकि x पे, तो यहां बॉटम से चलेंगे, बॉटम से कितना चलेंगे, ये पूरा कितना 60 माइनस, आप चाहो तो सीधे 60 माइनस ए भी कर सकते हो 4r/पाई, नहीं तो आप सीधे 5r/8 लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो 5r/8 ये होता है, आपको कंफ्यूजन की बात नहीं कि आप कंफ्यूज हो, ये होता है, जैसे हमने आपको अभी y में आपको बताया था 4 जाता है, तो उसी तरीके 4r/, तो ये x निकल आया। इसी तरीके हम सिलेंडर का निकालेंगे, सिलेंडर क्या है, ABCD वाला सिलेंडर है, सिलेंडर की एरिया क्या होती है, πr²h वॉल्यूम, सॉरी πr²h हमारा वॉल्यूम होता है, तो पाई रख दिया, रेडियस कितना है, रेडियस इसका 60 है, क्योंकि ये पूरा डायमीटर कितना 120 है, तो रेडियस इसकी 60 निकलेगी, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपकी 150 है हाइट, तो आपने अब जरा x2 देखेगा ध्यान, ये तो 60, ये यहां से चलेंगे ई से, तो ये 60 और इसके आधे पे लाएंगे, तो कोन का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, कोई बता सकता, सिलेंडर का आधा, तो इसका आधा कितना है, इसका 150 का आधा 150/2 135 पे लाई करेगा। जरा कोन पे आए, कोन निकाला गया है इससे BCE, कोन की एरिया क्या हो जाएगी 1/3, तो 1/3 πr²h, तो वॉल्यूम तो निकल आया। अब x3 देखिएगा जरा ध्यान से, h/4 होता है इसका, तो यहां से चलेंगे तो कितना 60, यहां से चलेंगे 150 का 3/4, देखिएगा जरा ध्यान लगाइएगा, 150 का 3/4 कहेंगे। अभी तो आप सुबह से कहेंगे कि आप कह रहे थे h/4 लेते हैं, अब आप 3/4 कह रहे हैं, अरे मेरे भाई h/4 और 3/4 को जब करेंगे तो दोनों 4 ही 4 आएगा, तो 4 हाइट ही बचेगा h। तो जब इधर से कंसीडर करते हैं कोण का, जैसे अभी हमने बताया था कि उस एरिया में क्या कंसीडर करते हैं,
2/3 जब उधर से कंसिडर करते हो